Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Today our hadith is Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात ख़त्म करने वाले आदमी के बारे में फरमाया कि वह जन्नत में नहीं जाएगा। एक आदमी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और दूसरे मुसलमान भाइयों से अगर ताल्लुकात ख़त्म कर लेता है तो ये इंतहाई बुरी बात है, क्योंकि माँ बाप को अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी छोटी सी बात पर आप लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से ताल्लुक़ ख़त्म ना करें। तो ये इस बात को अल्लाह ताला हरगिज़ जो है वो पसंद नहीं करता। तो नेक्स्ट, टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 19, which is taken from chapter number 7, financial arithmetic, definition plus exercise 7b, question number 1, first part to fourth part. Student, first of all we discuss about overheads. Overheads expenses such as storage, transportation, electricity cost and staff salaries are included in cost price. इसमें उन्होंने कहा है कि ओवरहेड्स जो होते हैं उसमें हमारे पास स्टोरेज भी आती हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, हम जो स्टाफ सैलरीज होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटीज़ के बिल्स वगैरह जो भी उस पर एक्सपेंसेस होते हैं वो सब जो है ओवरहेड्स होंगे। और जितने भी इनके जो भी ये सारे एक्सपेंसेस हैं हम इनको ओवरहेड्स में इंक्लूड करेंगे। और ये स्टूडेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं ये फिक्स होते हैं। अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो अगर वो कोई भी एक जो है वो ओनर है, वो अपनी कंपनी चला रहा है, तो जाहिर बात है उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। उसके जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, उसका स्टाफ जो है, उनकी सैलरीज वो हर मंथ उनको पे कर रहा है, तो वो भी फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह वो भी फिक्स हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम ओवरहेड्स कहते हैं और ये एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो है वो आज हम एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 पार्ट्स हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसमें जो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स इसमें आपको 4 चीजें गिवन की जाएंगी। कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, आपका प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट परसेंटेज होगा। वो सारी जो है वो पहले हम यहां पे राइट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहां पे आती है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आती है सेलिंग प्राइस, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें फर्स्ट पार्ट उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया है, इसमें उन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन की हुई है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है 520। नेक्स्ट उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन की हुई है। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 650। नेक्स्ट प्रॉफिट भी हमने फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने खुद फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमने
फाइंड आउट करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। यानी कि हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला राइट करेंगे। जाहिर बात है प्रॉफिट जब हम फॉर्मूला उसका राइट करते हैं उसमें सेलिंग प्राइस भी होती है, उसमें कॉस्ट प्राइस भी होती है। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखें स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस कितनी है, 650 और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 520। क्योंकि यानी कि अगर जब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो सारी बात है उसमें सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगी तभी हम जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आएगा 130। प्रॉफिट कितना आएगा, 130। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब हम जब आप उसको सॉल्व कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, तो आप अपनी बुक के ऊपर इसको सॉल्व करोगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपकी बुक के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज 7B पेज नंबर 97, ये देखें ये वाले, ये फिर इन जो है वो ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप। जब आप सॉल्व कर लोगे तब जो है आप जो भी अगर प्रॉफिट फाइंड आउट किया है तो प्रॉफिट का आप देख लो कितना प्रॉफिट आया है वो आप यहाँ पे राइट कर दोगे, प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरह जब आप सॉल्व करते जाओगे तो इस पे राइट करते जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लें आप पेज नंबर 97। तो हमने जो है प्रॉफिट फाइंड आउट किया है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे हमारा प्रॉफिट कितना आया है। प्रॉफिट हमारा आया 130। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट गिवन हो, प्रॉफिट हो और कॉस्ट प्राइस हो। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे राइट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कि प्रॉफिट कितना है, हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 130, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो हमें पहले ही गिवन की हुई थी 520, वो हम राइट कर देंगे यहाँ पे 520 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100% के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, वो आप जहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे हम लोग। हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट। जब इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 के साथ 00 और एडअप हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड हम किसके साथ करेंगे, 520 के साथ, और परसेंटेज का साइन मस्ट आपने लगाना है, इसको इग्नोर नहीं करना। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 25। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 25 और साथ में परसेंटेज की साइन, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम उसको रेज कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया है, और वो कितना है 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट प्राइस गिवन की हुई है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें गिवन किया हुआ है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है 48 रुपीज़।
हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 48 रुपीज़। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जो है वो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया है 15%। 15%। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट हमने जब फाइंड करना है तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट ओवर सीपी, और सीपी हमें गिवन है। तो जब हम वो पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज राइट करते हैं, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें अब कि प्रॉफिट कितना गिवन है आपको परसेंटेज में 15, वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे ओवर सीपी, वो हमें कितनी गिवन है 48, मल्टीप्लाई हम करेंगे 100% से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ परसेंटेज की साइन है और ये भी है, ये दोनों साइड्स पे हम जो है वो कैंसिल कर देंगे इनको। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा यहाँ पे 15, और ये 48 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वो तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि हम जब राइट और लेफ्ट साइड हम लोग कर रहे हो और अगर एक अमाउंट जो है वो एक साइड पे प्लस हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और अगर एक अमाउंट जो है एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह 48 जो है वो यहाँ पे देखें कि डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब हम यहाँ पे 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 ओवर 100। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7.2। ठीक है, 7.2 ये हमारे पास है प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे क्या राइट कर देंगे 7.2 राइट कर देंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट कि सेलिंग प्राइस के लिए क्या होता है कि अगर हम प्रॉफिट भी देखें और कॉस्ट प्राइस भी देखें, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करें, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम वो जो है फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट देखें स्टूडेंट्स कितना है 7.2, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, और कॉस्ट प्राइस हमें कितनी गिवन की गई है 48। ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस की। अब देखिए कि सेलिंग प्राइस में 48 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अब जब इस 48 को उठा के हम इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ये 7.2 एज इट इज राइट कर लेंगे। 48 यहां से उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो आएगा 55.2 रुपीज। ये हमारी सेलिंग प्राइस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। अगर तो आपको फॉर्मूला याद होंगे तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने फॉर्मूले अच्छे तरीके से करें। यहाँ पे आ जाएगा 55.2 रुपीज़। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट प्राइस भी हमने फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस हमें जो है वो गिवन है 242 रुपीज़। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट भी हमने खुद से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है 10%। 10%। अब देखें आप स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्योंकि गिवन है, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएं तो उसमें होता है कि प्रॉफिट डिवाइड हो रहा होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो वो तो दोनों ही हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर हम इस तरह जो है वो सॉल्व कर लें कि प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दें, तो वो होता है SP माइनस CP। उसमें स्टूडेंट्स हमें SP गिवन है लेकिन कॉस्ट प्राइस यानी कि CP गिवन नहीं है, तो हम वो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें हमें जो है वो एक सेपरेट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का, कि सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी ना हो, प्रॉफिट भी ना हो। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। इस तरीके ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब प्रॉफिट भी फाइंड करना हो और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। अब देखें आप स्टूडेंट्स कि हमें सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी गिवन की गई है, 242, वो हम राइट कर देंगे यहाँ पे, और 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में कितना गिवन है 10, ये ऑलरेडी उसके परसेंटेज खत्म करने के लिए जो है वो 100 डिनोमिनेटर में पहले ही राइट किया हुआ है, तो हमने अगेन जो है वो करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय CP। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, कैसे कर लेंगे कि हमें मतलब इसके डिनोमिनेटर में 100 है, इसके नहीं है, तो हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 1 जा 100 प्लस इसको हम कैसे करते होते हैं, इसको हम 100 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा 10 ओवर 100। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें इनको हम प्लस कर लेंगे, ये हम एज इट इज राइट करते जाएंगे यहाँ पे। जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो यह बन जाएगा 110 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय CP, और इस साइड पे है 242 रुपीज़। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये पूरी जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमें गिवन है ये पूरी 110 ओवर 100 CP के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो ये मतलब ये फिर 100 ओवर 110 बन जाएगी अमाउंट। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 242 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 110, और यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। फ्रैक्शन थी स्टूडेंट्स, इसलिए जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो गया, 100 ओवर 110 बन गई है। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 242 है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 00 ऐड होंगे साथ, 110। अब हम जब इस पूरी अमाउंट को 110 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 220 रुपीज़, 220 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 220 रुपीज़ हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, तो हमने अब इसको फिल कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 220 रुपीज़। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट भी है, तो अब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ से रेज कर देती हूँ ताकि हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे राइट करें और उसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट करते हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस
CP। अब देखिए वो दोनों ही हमें जो है वो गिवन है। SP कितना है 242 माइनस, और CP कितना है 220। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको माइनस करेंगे मेरे पास आएगा 22 रुपीज़, 22 रुपीज़, और ये क्या है प्रॉफिट। ठीक है, अब यही चीज़ फाइंड करने वाली थी। अब हम क्वेश्चन मार्क खत्म कर देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट लास्ट 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस भी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जो है वो गिवन किए गए हैं। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमें गिवन है। कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे और सेलिंग प्राइस हमें जो है वो 256 गिवन की गई है, 256। प्रॉफिट जो है वो हमें 56 गिवन किया गया है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। इसमें कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, हमें प्रॉफिट गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है। अब इसमें हम सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो देखें, क्योंकि हम सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें होता है SP माइनस CP। अब इन तीनों में से देखें कि कौन सी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। हमें जो है वो कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, उसको हम एज इट इज राइट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 56, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, और सेलिंग प्राइस हमें कितनी गिवन है 256। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास CP जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस अमाउंट को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ये 256 पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस का साइन है साथ, अगर हम इस साइड पे लेके आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आंसर हमारा जो है वो नेगेटिव आएगा। हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को उठा के इस साइड पे ले आएंगे। नेगेटिव थी ना कॉस्ट प्राइस, जब नेगेटिव यहाँ पे थी हम इसको इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पे हमने 256 एज इट इज राइट कर लेना है, और ये 56 यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, जब ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। ये हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया है कि कॉस्ट प्राइस नेगेटिव था, उसको उठा के इधर लेके आए हैं दूसरी साइड पे, तो वो पॉजिटिव हो गया। और हमने क्या करना था, इसको और इसको सॉल्व करना था। हमने 256 एज इट इज राइट कर दिया, और ये जो थी 56 अमाउंट इसको उठा के इस साइड पे लेके आए तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। अब हमारे पास जब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 200 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 200 रुपीज़, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब हमने सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आया है 56, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है वो 200 है। मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है 100% से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5600 डिवाइड बाय 200, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ये हमने कैंसिल आउट कर दिए, रिमेनिंग 2 बच गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो कितना आ गया हमारे पास 28%।
यहाँ भी परसेंटेज की साइन आपने मस्ट लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, हम ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से इरेज कर देंगे और यहाँ पे हम वो वैल्यू लगाएंगे जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है। ये स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हमने करने थे क्वेश्चन नंबर 1 के। आई होप आपको इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं बार बार स्टूडेंट्स से बात रिपीट कर रही हूँ कि आप फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करें। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो अपनी बुक काइंडली अपने सामने रखिएगा ताकि जो भी आपका आंसर है आप उसको साथ साथ फिल करते जाओ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।